कर रहा हूँ। ये मेरा वेरी फर्स्ट वीडियो है। मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसा बिजनेसेस हैं जो आपको इंटरनेट के थ्रू मिल रहा है। वो बिज़नेस क्या है, कैसे है, वो बिज़नेस आपके पास आता कैसे है और आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये इंटरनेट को यूज़ करके वो कैसे होता है, इंटरनेट से आपको कैसे इनकम मिलता है और इंटरनेट आपसे क्या लेता है, कितना कॉस्ट देता है। ये सारे बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में हैं। इंटरनेट को छोड़ के कुछ है ही नहीं। पहले तो क्या होता था, पानी नहीं मिलता था तो प्रॉब्लम था, खाना नहीं मिलता था तो प्रॉब्लम था, कुछ पहनने को नहीं मिलता था, घर नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। बट आज के ज़माने में ऐसा हो गया, ये सब बेसिक नीड्स है। ये बेसिक नीड्स के हिसाब से आजकल तो इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी आ गया है। इंटरनेट काम करता कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी काम भी कैसे करता है। ये जो इंटरनेट जो काम करता है ये भी रिलेटेड टू द कनेक्ट वेव्स, इलेक्ट्रिकल वेव्स, वो कैसे आता है। तो चलिए मैं समझाता हूँ। इंटरनेट है ना आपके घर तक जो आता है, इसको ये क्या है ना 3 पड़ाव के थ्रू होता है। 3 टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। ये जो टायर 1, टायर 2, टायर 3 के जरिए आपके घर तक इंटरनेट आता है, आपके मोबाइल तक आता है, आप यूज़ करते हो, वो कैसे होता है। जो टायर 1 कंपनी है ये क्या है, कंट्री टू कंट्री अंदर ही केबल बिछा के रखे हुए हैं। ये इनका काम है, जो लैंड है हमारा, ये लैंड से दूसरे कंट्री के लैंड तक ट्रांसमिट करने के लिए है। और क्या है, 2 टायर वाले जो है वो 2 टायर वाले क्या करते हैं ना, ये एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये कुछ इंटरनेट उनसे क्या है ना, कुछ डाटा को लेने के लिए उनको कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट, उनका जो केबल्स वगैरह उसका कॉस्ट है उसको दे के ये लोग क्या करते हैं ना, इधर से पैसा कुछ लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं ना, वो 3rd टायर वाले को बेच देते हैं। जो 3rd टायर वाला हमको घर तक, हमारे मोबाइल तक हमको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अभी भी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो इंटरनेट है इसका कॉस्ट क्या है। हम जब 84 डेज़ का कुछ सर्विस कंपनी अभी है जो हमको 84 डेज़ के लिए सिर्फ 599 रुपीज़ ले रहे हैं। और कोई कंपनी और कुछ टैरिफ रेट वगैरह है, उनका डिफरेंट पैकेजेस का डिफरेंट रेट है। बट मोस्टली पॉपुलर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, 84 डेज़ का 599 रुपीज़ कोई सर्विस प्रोवाइडर ले रहे हैं। ये जो सर्विस प्रोवाइडर ले रहे हैं ये होता क्या है और कैसे क्यों लेते हैं, ये इतना ही फिक्स क्यों है। उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कॉस्ट वो लेगा, क्योंकि वो केबल का कॉस्ट है, मेंटेनेंस का कॉस्ट है, उसका डिवाइस का कॉस्ट है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो टावर्स वगैरह बैठा हुआ है, एक टावर के दूसरे टावर तक जाने के लिए वो उसका जो डिवाइसेस वगैरह लगता है, वो डिवाइसेस का डैमेज का और रिपेयरिंग का, वो सारे कॉस्ट वगैरह इसके साथ जुड़ा गया है। राइट, सही है। बट ये जो अमाउंट लिया जा रहा है ये कितना है, ये मैक्स टू मैक्स 10% मैक्सिमम मेंटेनेंस कॉस्ट है। बट बाकी जो 90% आप दे रहे हैं पैसा, वो पैसा जाता कहाँ है, ये दिमाग में कभी सवाल आया है। ओबियसली बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आया होगा, क्योंकि ये इतना पैसा जाता कहाँ है, क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक जैसे आता है ना हमारे घर तक, वो कैसे आता है, एक वेव के थ्रू आता है। भी सोच में आता है क्या ना, हम लोग जो कीबोर्ड से या फिर हमारे मोबाइल से लैपटॉप को डाटा ट्रांसमिट करते हैं ब्लूटूथ या फिर इंफ्रारेड के थ्रू, ये हमको कोई पैसा नहीं लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हमारे घर पे 2-3 कंप्यूटर डाल के केबल के थ्रू हम लोग लेते हैं, या अभी भी लेते हैं। यहाँ पे भी वही सेम थिंग, क्योंकि उनके मन में भी ऐसा आया था और वो इन्वेंट करने लगे। ठीक है, आप देखिए ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, इसके थ्रू क्या होता है ना, हमारे मोबाइल से ट्रांसफ़र करते हैं इसको। सो क्या है ना, ये किसके थ्रू जाता है, वो भी इलेक्ट्रिकल वेव के थ्रू जाता है। तो हमारे जो इंटरनेट है वो भी इलेक्ट्रिकल वेव के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो अभी क्या समझ में आया कि इंटरनेट का कोई कॉस्ट नहीं है। अगेन सेम थिंग, 10% मेंटेनेंस कॉस्ट, बाकी 90% कहाँ जाता है, या मैं आपको बताता हूँ। ये जो बाकी 90% है, आप जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, नो फिजिकल प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स। आप जो डिजिटल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आज के ज़माने में, देखिए ज़माने में जो हमारे दुनिया में 2 तरह की चीज़ें चल रही हैं, एक डिजिटल प्रोडक्ट चल रही है, दूसरा फिजिकल प्रोडक्ट चल रही है। और ये डिजिटल प्रोडक्ट को चलाने के लिए, या फिर ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है, यही डिजिटल प्रोडक्ट हमको फिजिकल प्रोडक्ट
के साथ इंटरकनेक्टेड है। क्या इंटरकनेक्टेड है? डिजिटल प्रोडक्ट वाला प्लेटफॉर्म्स है जो क्या है ना, फिजिकल प्रोडक्ट को बेचते हैं, अपना खुद का नहीं है बट थर्ड पार्टी का लिए हुए ये बेचते हैं। वो क्या है आपको पता है? डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या क्या आपके मोबाइल के अंदर है? क्या है? फर्स्ट आपको पता है अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ओयो है, ओला है, उबर है, और क्या क्या चीज़ है, फेसबुक है, और क्या है, बहुत सारे। तक आप हम ये दुनिया हैं, तब तक हमारे जाने के बाद भी हमारा डिवाइस चला जाएगा, ठीक है, हम लोग बंद हो जाएंगे, हम जुड़े नहीं रहेंगे, बट इसके बावजूद भी ये जो दुनिया चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा तब तक इंटरनेट चलता रहेगा। क्योंकि आपको पता है वेरी रिसेंट टाइम से ही हम लोग इंटरनेट को लेके कितना आगे बढ़ रहे हैं। पहले देखिए गूगल को, हमको एक यूट्यूब देखने के लिए कितना टाइम जाता था, एक वीडियो को डाउनलोड करने के लिए कितना टाइम जाता था। 5G का कनेक्टिविटी हमारे घर पे बैठ के ले रहा हूँ और ये बहुत फास्ट चल रहा है, मुझे डाउनलोड करने का कुछ दिक्कत ही नहीं आ रहा है। तो क्या है, ये जो 3-4 साल हो गया, मैक्सिमम 5 साल के अंदर इंटरनेट को लेके इतना बढ़ गया है क्रेज़। तो जब भी मैं गांव में जाता हूँ आजकल, टाउन में तो मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि आप तो काम से आते हैं और ऑफिस से आते हैं, फिर घर पे चले जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। बट गांव में मैं गया था लास्ट कुछ दिन हो गया, ग्रुप ऑफ जो बच्चे हैं ग्रुप होके बैठे हुए हैं, क्या मार 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 ऐसा करके बोल रहे हैं। क्या है, क्या मार, किसको मार? ये लोग तो बैठे हुए हैं, मार क्या? नहीं, वो लोग क्या है ना, PUBG गेम खेलते थे। किसमें? मोबाइल पे। फ्री फायर गेम खेलते थे मोबाइल पे, रियल टाइम गेम्स। आप यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, जो आपका जो ऑपोजिशन पार्टी हो कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठा हो, आप उसको रियल टाइम में देख रहे हैं। ये किसके थ्रू हो रहा है? ये इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है। तो इंटरनेट के थ्रू अगर इतना बढ़ रहा है क्रेज, इंटरनेट को लेके बच्चे गेम खेलते हैं, तो उसी गेम के बदले से अगर आपको कुछ पैसा मिलता है तो आप क्या वो गेम नहीं खेलेंगे? खेलेंगे, ऑब्वियसली बिल्कुल खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। हम तो और किसी को भी बताएंगे नहीं आप खेलो, क्योंकि खेलने के बाद आपको पैसा मिलता था, आप क्यों नहीं खेलोगे, राइट? सो अब क्या हो गया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो एप्लीकेशन ओनली इंडिया से एक दिन में 700 करोड़ रुपीज़ हमारे देश से लेके जाता था। क्या होता था इससे? हमारा देश का पैसा जो है वो और एक किसी कंट्री में चला जाता था। तो हमको क्या होता था? नुकसान होता था ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पैसा और कोई ले जाएगा और हमको देगा क्या? फ्री का चीज़, मुफ्त का चीज़। क्योंकि जो इंटरनेट है वो बिल्कुल फ्री है। आपको इंटरनेट दे के आपसे रियल कैश लेता था। वो इंटरनेट का पैसा जो आप भरे हुए हैं वो किधर का पैसा था? वो इंडिया का पैसा था, वो हमारा पैसा था। हमारे पापा ने जो इनकम किया था या फिर हम इनकम किए थे, हमारे बच्चों को दिए थे। और उसी इंटरनेट का पैसा जो है कौन ले रहा था? मैं एक एप्लीकेशन ले रहा था। कौन सी एप्लीकेशन? फ्री एप्लीकेशन, फ्री इंटरनेट यूज़ करके, रियल टाइम गेम दे के, रियल टाइम कैश लेके चला जाता था। इंडिया उसको बैन किया, क्योंकि इसके वजह से नहीं कि फ्री का ये दे के, फ्री का गेम दे के रियल का कैश रहता था। नो, कुछ कंट्री का इशू था, इसके वजह से वो कंट्री के गेम्स, वो कंट्री के एप्लीकेशंस बैन हो गया। आप सबको पता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप सबको ये सब अच्छी तरह से पता है। बट ये शायद पता नहीं था, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन था ओनली इंडिया से एक दिन में 700 करोड़ रुपीज़ लेता था। आप सोचिए, एक महीने में कोई कंपनी गेम खेल के आपको, अगर उसी कंपनी एक महीने में पर हेड इंडिया का हर एक आदमी को 1 करोड़ रुपीज़ दे देता था, वो कंपनी का कुछ चला जाता था क्या? नहीं। और बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसा है जो फ्री में हमको दिए हैं, बट लेते तो बहुत झोली भर के रहते हैं, बट कुछ वो देते हैं क्या? नहीं। ऐसा कुछ बिजनेस आइडिया है मेरे पास जो आपको ये पैसा देंगे, किसके बदले में? खेलने के बदले में, इंटरनेट सर्फिंग के बदले में। आप अपना मोबाइल में खेलेंगे गेम, आपको पैसा मिलेगा। आप अपना मोबाइल ओपन करके, इंटरनेट ओपन करके
उसी एप्लीकेशन के थ्रू आप जो एंटरटेनमेंट करते हैं वो एंटरटेनमेंट करेंगे, और जिस एप्लीकेशन का, जिस कंपनी का एप्लीकेशन लेके आप एंटरटेनमेंट करेंगे, वही एप्लीकेशंस का ओनर जो है वो आपको पैसा देगा। इसमें क्या गलत है? नहीं, सही है, क्योंकि आपका टाइम, आपका पैसा वो आपको ही मिल रहा है। नो डाउट आप जितना पैसा दिए होंगे उतना ही मिलेगा, नहीं, क्योंकि हमको पहले से तो जीरो था, नहीं मिलता था, अभी 1 रुपया आता है, तो क्या बुरा है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कुछ बुराई नहीं है इसमें, तो पैसा हमको आ रहा है, तो ये अच्छा चीज़ है, ये करना चाहिए, आगे जाना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा ये बिज़नेस कैसा चलता है, ये बिज़नेस, ये इंटरनेट से कैसे इनकम करता है और आपको कैसे देता है, बहुत सारा चीज़ है। और ये जो प्रोडक्ट भी है, वो प्रोडक्ट भी कैसा इनकम करता है, इसी जो 90% का पैसा हमारा बचा हुआ है, याद में रखिए, ये जो 90% रुपीज़ हमारा बचा हुआ है, किधर बचा हुआ है? क्योंकि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है हमसे तो पैसा ले लिया है 599 रुपीज़, 10% का उसका मेंटेनेंस कॉस्ट चला गया, और जो 90% है वो 90% रुपया कहाँ गया, कैसे गया, ये आपको मैं बताऊँगा अगली वीडियो में। थैंक यू।